Hello students. So today in chapter quadratic equation we will learn how to solve any equation of quadratic form by factorization. So मैं आज मेथड बताऊंगी कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। और इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th 11th 12th आगे भी अगर आप मैथ्स को ही परस्यू करते हैं तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो मैं ये मेथड आज हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से इस मेथड को समझ पाएंगे। सो ये मेथड है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बेसिकली हम इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं लिख देती हूँ। हम इस चैप्टर में एक और मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें एग्जाम पेपर में मेंशन होता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है तो हम वही मेथड यूज करेंगे। बट अगर हमें पेपर में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप चाहो तो ये मेथड यूज कर सकते हो, और अगर हम जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे आप वो भी यूज कर सकते हो। बट अगर पेपर में मेंशन है कोई स्पेसिफिक मेथड तो हमें वो यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो मैं अभी ये भी बताऊंगी कि इस मेथड को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्यों कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन गिवन है हमें 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हमें इस मेथड को मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके फैक्टराइज करना है। मतलब हमें इसकी रूट फाइंड करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम इधर देख सकते हैं कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। इधर मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म है -5x। -5x है तो हम ध्यान से सुनना इस मेथड को कि हम सम लेंगे -5 के इक्वल। मिड जो मिडिल टर्म है वो है -5x। एक्स को हम इग्नोर करेंगे, हम -5 लिख देंगे। तो सम हो गया -5। नाउ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हम क्या लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है यहाँ पर 2, और लास्ट टर्म है 3। सो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। 3 × 2 कितना हो गया 6। सो सम हम लेते हैं बेसिकली जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उससे हम लेते हैं सम। मतलब जो मिडिल टर्म में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या है -5 है तो सम लेंगे -5। प्रोडक्ट लेते हैं जो बाकी दो टर्म्स के कोएफिशिएंट होते हैं। इधर 2x² का कोएफिशिएंट है 2, लास्ट टर्म है 3। सो 2 × 3 हो गया 6। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम पहले सम और प्रोडक्ट ले लेंगे। सम -5 हो गया, प्रोडक्ट 6 हो गया। अब मुझे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम -5 हो और प्रोडक्ट 6 हो जाए। पहले मैंने लिए 1 और 6। अगर मैं नंबर लेती हूँ 1 और 6 तो देख सकती हूँ मैं कि 1 और 6 का प्रोडक्ट तो 6 है, बट इनका सम क्या है 7। बट मुझे 7 चाहिए, मुझे सम चाहिए -5। तो मतलब ये वाला ऑप्शन मैं नहीं ले सकती, उसको मैं क्रॉस कर दूंगी। मैं फिर से बता रही हूँ, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हम सम लेते हैं। बाकी जो दो टर्म्स बनते हैं, मतलब यहाँ पर जो 2x² और 3 बच गया, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे 2 और 3 का। x² को हम इग्नोर करते हैं, 2 और 3 का प्रोडक्ट हो गया 6। अब मुझे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम -5 हो, प्रोडक्ट 6 हो। पहले मैंने नंबर्स सोचे 1 और 6 लेकर। 1 और 6 का मैंने देखा कि प्रोडक्ट है वो तो 6 बन रहा है, बट इसका सम -5 नहीं बन रहा। तो मैंने कोई और दो नंबर सोचे। मैंने नंबर्स ले लिए -3 और -2। इनका जो प्रोडक्ट है -3 × -2 क्या होगा 6। साथ में इसका जो सम है मतलब -3 + -2 -5 हो जाएगा। तो मतलब हम दो नंबर्स ले सकते हैं -3 और -2। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये चीज मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसे दो नंबर्स सोच रही हूँ जिसका सम -5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो बीच वाली टर्म थी -5x, ध्यान से आपको सुनना है इस चीज को। मैं लिख रही हूँ एक बार कि मैंने क्यों लिखा है। मेरी क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। मैंने दो नंबर्स लिए जिनका सम -5 हो, प्रोडक्ट 6 हो। वो नंबर्स मेरे पास आ गए -3 और -2। तो अब मैं इस मैंने ऐसे नंबर्स क्यों लिए हैं, ये नंबर्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मुझे उसको -5 मिडिल टर्म से रिप्लेस करना है। इस मेथड का नाम ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूं 2x² प्लस, मैंने बाहर x लिख दिया,
ये मेथड बहुत इजी है। आज मैं 3-4 एग्जांपल्स लूंगी सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। अब -5 की जगह, बस -5, एक्स को मैंने बाहर एज इट इज लिख दी है, -5 की जगह मैं लिख सकती हूँ -3 -2। ये -3 -2 वो नंबर्स थे जिनका सम -5 था और प्रोडक्ट 6 था। तो ये दो नंबर्स को मैंने इससे लिख दिया कि मैं, मेरे को पता है कि मैं -5 को लिख सकती हूँ -3 -2। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें क्या करना है कि मैं इसको सॉल्व करूंगी, इस टर्म को। मतलब पहले मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी -3 से, फिर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी -2 से। इन शॉर्ट मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x² -3x -2x + 3 = 0। एक्स को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया। एक्स को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है वो यहाँ तक यही है, इसके आगे के स्टेप्स बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा डिफिकल्ट जो चीज इस मेथड में रहती है वो यही रहती है कि पहले मुझे बताना है कि सम क्या होता है। सम होता है जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है। एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा उसको हम सम ले लेंगे। इधर एक्स का कोएफिशिएंट -5 है तो मैंने सम ले लिया। प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी के जो दो टर्म्स रह गए, मतलब 2x² में 2 और लास्ट का टर्म जो 3 है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 6। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका सम -5 हो, प्रोडक्ट 6 हो, क्योंकि वही दो नंबर्स मैं यूज करने वाली हूँ इस -5 को लिखने के लिए। सो -3 में -2 लिख दिया, इसको मैंने ब्रैकेट ओपन किए तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, 2x² -3x -2x + 3 = 0। अब मैं क्या करूंगी, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा कि मैं पहली दो टर्म्स में और लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन टर्म्स लूंगी। पहली दो टर्म्स में से मैं देख सकती हूँ एक्स कॉमन आ गया तो अंदर क्या आएगा, 2x -3। लास्ट की दो टर्म्स में से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो आ गया -1 × 2x -3। अब मैं देख सकती हूँ कि जो दोनों टर्म्स है, मतलब x × 2x -3 और -1 × 2x -3, इन दोनों में 2x -3 कॉमन है। तो 2x -3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। सो अंदर क्या आ जाएगा, इसमें से बच गया मेरे पास x, और नेक्स्ट टर्म में से अगर मैंने 2x -3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया -1। तो ये आ गया 2x -3 × x -1 = 0। अब इस टर्म के बाद मुझे इसके रूट फाइंड करने थे बेसिकली इसी क्वेश्चन के। तो इस टर्म के बाद मैं पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दूंगी, दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दूंगी। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x आ गया 3/2, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया x = 1। सो ये दो रूट्स हो गए इक्वेशन के 2x² -5x + 3 = 0 के। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो हम ये मेथड फॉलो करते हैं। अब हम कुछ 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे इस पे बेस, सो दैट कि चीजें और क्लियर हो पाए। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, 6x² -x -2 = 0। अगेन सॉरी, पहले हम सम लेंगे। सम होता है एक्स का कोएफिशिएंट। मैं देख सकती हूँ इधर एक्स के साथ कौन सा नंबर है, -1। सम हो गया -1। प्रोडक्ट हम लेते हैं बाकी की दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करके। इधर 6x² के साथ नंबर है 6, लास्ट का नंबर है -2, तो 6 × -2 हो गया -12। और नाउ हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम -1 हो और प्रोडक्ट -12 हो। मैंने पहले नंबर लिया -2 और -6, ये नंबर लिया मैंने, ये नंबर लिया मैंने। अब मैं देख सकती हूँ -2 × 6, प्रोडक्ट तो -12 आ रहा है बट इनका सम 4 आ रहा है, बट मुझे सम क्या चाहिए, -1। तो मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन लेती हूँ, -4 और 3 लेके देखती हूँ। -4 और 3 देखा जाए, इसका प्रोडक्ट -12 हो गया और इनका सम -1 हो गया, इनका सम -1 हो गया। तो मतलब ये दो नंबर्स ठीक है। इधर हम देख सकते हैं बेसिकली हमें हिट एंड ट्रायल खेलना है। यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल करना है कि कौन से दो नंबर्स लूं जिनका सम -1 आ जाए, प्रोडक्ट -12 आ जाए। तो इसमें हमें थोड़ी हिट एंड ट्रायल चीज करनी पड़ेगी। तो -4 और 3 आ गया जिनका सम -1 हो गया, प्रोडक्ट -12 हो गया। अब मेरे पास दो नंबर मुझे मिल गए हैं, -4 और 3। तो इन दो नंबर्स को ही हमें आगे यूज करना है। अब मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन है 6x² -x -2 = 0। जैसे मेरे पास दो नंबर्स आ जाते हैं, मुझे क्या करना होता है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है। कैसे, 6x² बाहर में लिखूंगी प्लस, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, x को एज इट इज लिख दिया, -2 =
जीरो। अब इधर आपके पास एक डाउट आ सकता है कि मैंने यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है बट यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लिखा है। तो बेसिकली ये जो एक्स के साथ वो नंबर -1 है, तो -1 अंदर आ जाएगा, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो मैंने इसलिए इसको बाहर प्लस अंदर ऐसे लिख दिया मैंने, 6x² प्लस। अब -1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 की जगह मैं यही दो नंबर लिख सकती हूँ, -4 + 3, क्योंकि -4 + 3 क्या होता है, -1 ही होता है। अगेन मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूंगी, पहले x को मैंने मल्टीप्लाई किया -4 से, फिर x को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 3 से। सो मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी 6x² -4x + 3x - 2 = 0। पहले दो टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया 2x, सो मेरे पास आ जाएगा 2x × 3x - 2। लास्ट की दो टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया +1, सो मेरे पास टर्म आ जाएगी +1 × 3x - 2। दोनों में 3x - 2 कॉमन है, 3x - 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास साथ में टर्म रह गई 2x + 1 = 0। अब मैं 2x + 1 = 0 पुट करूंगी, देन 3x - 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दूंगी। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, x -1/2 और x 2/3। एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। इक्वेशन गिवन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं, ये जो हमारी टर्म है यहाँ पर बीच वाली टर्म है, इस इक्वेशन एक बार वापस लिख देती हूँ। ये टर्म जो है बेसिकली वो है 2√6, x जो है वो रूट के बाहर है बेसिकली, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो x रूट के बाहर है। सो इक्वेशन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। ये इक्वेशन है बेसिकली हमारी। अब हम पहले सम सम क्या लेते हैं, हम x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है -2√6, हमने लिख दिया। प्रोडक्ट लेते हैं बाकी के दो टर्म्स को, 3x² में 3 ले लेंगे और साथ में एक टर्म है 2, तो 3 × 2 हो गई 6। अब मुझे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम -2√6 हो और प्रोडक्ट 6 हो, तो हम दो टर्म्स ले सकते हैं -√6 एंड -√6। अगर मैं -√6 और -√6 का सम लूं तो -2√6 होता है, इनका प्रोडक्ट करो -√6 इंटू -√6 करो तो 6 होता है, मतलब ये दो टर्म्स हमारी सही है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बेसिकली क्या करना है कि -2√6 की जगह मैं भाई इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन है 3x² -2√6x + 2 = 0। -2√6 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 3x², फिर हम वही चीज करेंगे, बाहर प्लस करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे +2 = 0। सो देखा जाए -2√6 की जगह हम लिख सकते हैं ये दो टर्म्स -√6 -√6। और अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, x को -√6 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन x को -√6 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो मेरे पास टर्म्स आ जाएगी 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। ये क्वेश्चन आ गई। अब देखा जाए इधर √6 को मैं लिख सकती हूँ √2 × 3, क्योंकि 2 × 3 6 ही होता है। अगेन इधर 6 की जगह में लिख दिया 2 × 3, सो -√2 × 3x + 2 = 0 आ गया। ध्यान से आप देखना कि √6 है, 6 की जगह में 2 × 3 लिख दिया मैंने, इधर भी रूट में 6 है, 6 की जगह मैंने 2 × 3 लिख दिया। अब जो ये टर्म है √2 × 3x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √2 × √3, देन अगेन ब्रैकेट में है, सॉरी अगेन रूट में है 2 × 3, √2 × 3 को लिख दिया मैंने √2 × √3। अब पहले दो टर्म्स में से √3x कॉमन आ गया, तो मेरे पास आ गया √3x - √2 माइनस अगली दो टर्म्स में से मेरे पास √2 कॉमन आ गया, तो -√2 × √3x - √2 = 0। इन दोनों में टर्म जो कॉमन है वो है √3x - √2, सो नेक्स्ट टर्म आ गई √3x - √2 = 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, √3x - √2 = 0, देन √3x - √2 = 0। तो दोनों में मेरे पास जो रूट्स आ गए वो है √2/3 √2/3। ये जो इक्वेशन है थोड़ी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, थोड़ी डिफिकल्ट है, बट पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऐसी क्वेश्चंस ही आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्वेश्चंस की हम ज्यादा प्रैक्टिस करें।
क्योंकि देख सकते हैं कि मेथड हम सेम फॉलो कर रहे हैं, बट इसमें जो हमने ये वाली जो हमने स्टेप किया है, जो हमने मेनली ये स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया, ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ये स्टेप बहुत इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस स्टेप को कर सकते हैं। तो पेपर में अगर हमें थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन अगर टीचर को देने हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन इजिली दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम इजी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करें बट इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। दो नंबर्स फाइंड आउट करना जिनका सम 27 हो, प्रोडक्ट 182 हो। हमने मान लिया कि पहला नंबर एक्स है, पहला नंबर अगर एक्स है और उनका सम जो हम कह रहे हैं कि दोनों नंबर का सम 27 है, तो अगर पहला नंबर एक्स है तो मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हमें गिवन है 27 है। पहला नंबर हमने एक्स ले लिया प्लस सेकंड नंबर 27 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। फिर से बता रही हूँ मैं, दोनों नंबर का सम 27 था, फर्स्ट नंबर को हमने एक्स मान लिया तो उसकी जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। एक्स को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगी तो 27 माइनस एक्स हो गया। अब हमें गिवन है कि जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 182 है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या है 182। फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 हो गया। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 हो गया, ये 182 होगा। तो इक्वेशन आ गई 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, मतलब इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिड-टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो देखा जाए इधर सम क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब -27 हो गया, और प्रोडक्ट होता है बाकी की टू टर्म्स, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 यहाँ पर, साथ में 182 का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 182 हो गया 182। सो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हमें दो नंबर फाइंड आउट करने जिनका सम -27 हो, प्रोडक्ट 182 हो। पहले मैंने नंबर सोचे 13 और 14, देखा जाए 13 और 14 का जो प्रोडक्ट है वो तो 182 होगा, बट इनका सम देखा जाए 27 होगा, बट मुझे सम चाहिए -27। सो मैंने दोनों के साइन नेगेटिव कर दिए, -13 और -14, इनका प्रोडक्ट हो गया 182 और इनका सम हो गया -27। तो मतलब ये दो नंबर सही है, -13 और -14। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन थी, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अब -27 की जगह, मतलब इस टर्म की जगह -27 की जगह मुझे लिखना है -13 -14। सो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं सेम मेथड फॉलो कर रही हूँ, प्लस करूंगी, ब्रैकेट बनाऊंगी, एक्स लिखूंगी प्लस 182 इक्वल टू 0। -27 की जगह लिख सकते हो -13 -14, आप चेक भी कर सकते हो कि -13 और -14 किसके इक्वल होगा, -27 के इक्वल होगा। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगी, एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी -13 से, एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी -14 से। सो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से एक्स कॉमन लिया, लास्ट के दो टर्म्स में से -14 कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया x इंटू एक्स -13 -14 इंटू एक्स -13 इक्वल टू 0। So this will give us x minus 14 into x minus 13 equal to 0। पहले ब्रैकेट को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, 14 आ गई वैल्यू x की, दूसरे ब्रैकेट को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, 13 आ गई, तो दो रूट्स आ गए 13 एंड 14। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए मुझे दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे। सो अगर x 13 है तो सेकंड नंबर क्या था, पहला नंबर अगर मेरा पहला नंबर अगर 13 आया तो सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स था, तो x की जगह मैं 13 पुट कर दूंगी, तो 27 माइनस 13 14 आ गया। अगर x 14 है तो फर्स्ट नंबर 14 हो गया, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, एक्स की जगह 14 पुट किया 13 आ गया। तो मतलब देखा जाए दोनों ही केस में देख सकती हूँ नंबर्स 13 और 14 आ रहे हैं, 13 और 14 आ रहे हैं, तो दो नंबर्स हो गए 13 एंड 14। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी सोच सकते हो कि मैं इसी स्टेप पे कह सकती हूँ 13 14 नंबर्स आ गए, नहीं, ये 13 और 14 जो है बेसिकली रूट्स है, मुझे ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। इस केस में नंबर्स बाकी आगे जाकर भी सेम ही आ रहे, 13 और 14 भी आ रहे, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि नहीं नंबर्स डिफरेंट आ जाए, तो मुझे पेपर में ध्यान रखना है कि मुझे कैलकुलेशन शो करनी है, मुझे इस पॉइंट पे आंसर नहीं रोक देना है, इसके आगे की कैलकुलेशन शो करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें राइट ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड गिवन है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है, हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, हमें अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। मान लो ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड इसमें मान लो हमने ले लिया ए बी है, बेस बीसी है और हाइपोटेन्यूज एसी है। अब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब हमें गिवन है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है। अगर मैंने बेस को एक्स मान लिया तो ऑल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है, मतलब x माइनस 7 हो गया। अब एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एसी है, हाइट ए बी है, बेस बी सी है। मैंने इन सब की वैल्यू पुट कर दी, ए सी 13 पुट कर दिया, ए बी एक्स माइनस 7, बी सी एक्स पुट कर दिया। सो इस इक्वेशन का मैंने सॉल्व किया, मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगेन मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। सम ले लिया हमने -7, प्रोडक्ट ले लिया, बाकी की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है। एक्स रे कोफिशिएंट 1 है, दूसरी टर्म है -60, इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया -60। नाउ हमें अगेन दो दो नंबर सर्च करने, जिनका सम -7 हो, प्रोडक्ट -60 हो। पहले मैंने दो नंबर्स लिए -30 और 2। देख सकते हो इनका जो प्रोडक्ट है वो तो -60 आ रहा है, बट इनका सम 28 आ रहा है, बट हमें सम चाहिए -7, तो ये नंबर्स रिजेक्ट हो गए। नेक्स्ट दो नंबर्स लिए मैंने -15 और 4। अगेन इनका प्रोडक्ट तो -60 आ रहा है, बट इनका सम -11 आ रहा है, बट मुझे सम चाहिए -7, तो ये भी रिजेक्ट हो गए। देन मैंने दो नंबर्स लिए सॉरी देन मैंने नंबर्स लिए 5 और -12, इनका प्रोडक्ट -60 आ रहा है, बट देख सकते हो इनका जो सम है वो -7 आ रहा है, तो मतलब ये दो नंबर सही है, क्योंकि मुझे ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे जिनका सम -7 आए, प्रोडक्ट -60 आए। सो मैंने क्या करा, -7 की जगह पुट कर दिया 5 और -12। मैं इस इक्वेशन के बाद मैंने एक स्टेप जो लिखा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस -7 की जगह मैं लिख दूंगी, तो दो नंबर मेरे पास आए थे 5 और -12, एक्स, मैं वही मेथड फॉलो करूँ जो मैंने अभी पहले भी फॉलो किया था, इक्वल टू 0 आ गया। मैंने ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, लास्ट के दो टर्म्स में से -12 ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट्स आ गए x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया मैंने, x माइनस 12 को 0 पुट किया तो x12 आ गया, x प्लस 5 को 0 पुट किया तो x माइनस 5 आ गया। सो दो रूट्स आ गए x12 x माइनस 5। अब इस केस में देखा जाए मुझे फाइंड आउट करनी है, टू साइड्स फाइंड आउट करनी है, और साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो x इक्वल टू -5 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये लाइन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लिखना है, क्योंकि लेंथ x -5 है और x बेसिकली एक लेंथ थी। x मैंने किसको लिया था, x मैंने बेस को लिया था, BC मैंने x माना था ना, तो मतलब एक लेंथ है, और मेरे पास x आ गया -5। अब लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मुझे पेपर में मेंशन करना है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, x इक्वल टू -5 को रिजेक्ट कर रही हूँ। एग्जाम में इसके 1 मार्क्स या फिर हाफ मार्क्स, कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो मुझे ये लाइन पेपर में लिखनी है कि मैं क्यू x इक्वल टू -5 को रिजेक्ट कर रही हूँ, तो मतलब x12 आ गया। सो देखा जाए बेस x था, तो x को 12 सेंटीमीटर हो गया। देन जो ऑल्टीट्यूड था वो था x-7, सो x-7 की जगह मैंने x-12 पुट किया तो 5 सेंटीमीटर आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए क्लास में लूँ तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक जरूर वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।